नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। वाक्य शुद्धि का ये तीसरा पार्ट है। हमने बताया था कि 4 पार्ट में ये वीडियोस आएंगे, तीसरा पार्ट है ये। और अलंकार रस को लेकर भी मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो नए लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं अभी पेपर में और जो जिससे बनने की संभावना है, उनके उदाहरण को लेकर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। उसका भी वीडियो आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनसे बता दें कि व्यूज़ के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि व्यूज़ डाउन कर दिए गए हैं यूट्यूब चैनल पे मेरे, क्योंकि बहुत दिन से मैंने काम नहीं किया है तो व्यूज़ नहीं आते हैं। लेकिन आपका जो काम है, जो आपको मुझे क्लास में बताना था, तो कुछ वजह से आपको क्लास में नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से ये चीज़ दिए दे रहे हैं, ताकि ये भी टॉपिक आपका कवर हो जाए। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। वीडियो को पूरा देखना, कहीं पर स्किप ना करना, और वीडियो को पॉज करके देखना। अगर आपको आंसर सोच के देने का मन है कि अपने आप आंसर दे रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करिए और जब हम आपको बताएं तो अपना आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लाइव नहीं है ये रिकॉर्डेड वीडियो है। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। देखो, पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है तो पढ़ लीजिए। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। भूस्खलन में सैकड़ों घर तबाह हो गए। यह आदमी सबकी राज जानता है। बीज अंकुरित होने वाली है। तो आप लोग सोचिए, वीडियो को पॉज करके हम आपको आंसर बताते हैं। हर वाक्य को डिस्कस भी करेंगे कि ये वाक्य कैसे गलत है और कैसे सही हो सकता है। तो देखिए, पहला वाला अगर देखें इसमें, तो पहले वाले में गलती क्या है कि ऑफिस में हर एक और प्रत्येक, तो हर एक की चर्चा हो रही थी या ऑफिस में प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। तो हर एक और प्रत्येक एक साथ वाक्य में नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाला वाक्य गलत है। भूस्खलन में सैकड़ों घर तबाह हुए, यही वाला वाक्य सही है। यह आदमी सबके राज जानता है, सबके राज जानता है, तब ये वाक्य सही होता है, ये वाला वाक्य भी गलत है। बीज अंकुरित होने वाला है, क्योंकि बीज एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए क्रिया का इस्तेमाल करेंगे वाला है, ये भी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। अशुद्ध और शुद्ध, भाई देखो ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना। हम आपको फिर से कहते हैं कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, चाहे कितना भी आसान प्रश्न क्यों ना आ जाए, चाहे किसी विषय का हो, हिंदी का ही नहीं किसी विषय का हो। आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो इसमें यह पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा कथन अशुद्ध है, ये बताना है आपको। तो पढ़ लीजिए। कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में आते हैं। तो भावना के कारण जो है बहुवचन में आते हैं, जैसे प्राण है, होश है, ठीक है, और आशीर्वाद है, तो ये बहुवचन में आते हैं। लिखा है बहुधा है, हमेशा नहीं बहुधा, ज़्यादातर जो होते हैं ना भावना के कारण क्या होते हैं, बहुवचन में आते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में भी होता है। और बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िया रूप अशुद्ध है। तो ये बात बिल्कुल सही, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध नहीं होगा। बहुत ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, समझिए इसको, तब तक हम आपको आंसर बताते हैं। देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के रूप बहुवचन में बदल जाता है। तो पहली बात क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होते हैं उनका बहुवचन नहीं बनता है, तो रूप कैसे बदल जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई पुल्लिंग शब्द है और वो अकारांत होता है, जैसे कहा जाए ये लिख दिया जाए, अकारांत मतलब हो जाएगा जैसे बालक, जैसे लिखा है बालक, तो बालक का बहुवचन बालक ही रहेगा, इसका रूप बदलेगा नहीं। ठीक है, बालक का रूप बालक ही रहेगा। जैसे कहा जाए, जैसे बालक हो गया घर, जैसे घर में क्या है, छोटा आ रहा है, अकारांत है, तो घर का बहुवचन अकारांत रहेगा। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, बिल्कुल सही। जैसे आदमी है, तो आदमी का हम प्रयोग जिसमें करेंगे, जैसे आदमी है, तो आदमी का बहुवचन जो है आदमी ही रहता है, ये बात सही है। तो जानते हो क्या, इसका जो विकल्प है बी वाला गलत है, अशुद्ध है ये। व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहली बात तो बहुवचन नहीं बनता है, इसी चक्कर में यह वाक्य अशुद्ध हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो बताइए, भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। 2020 में आया था जूनियर असिस्टेंट में। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बताइए। इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। 2 भारत चंद्रयान 2 जो है ना, एक संज्ञा हो जाएगी व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए क्रिया का इस्तेमाल क्या करेंगे हम,
एक वचन की क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नगरों के नाम बताइए। यहाँ पर कौन सा है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनना है। तो 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए। 3 नगरों का लिखा हुआ है इसलिए नहीं क्योंकि बहुवचन में अगर बहुवचन शब्द उसके कारक विभक्ति में आएगा संबंधवाचक में के। अगर स्त्रीलिंग है तो उसका संबंध कारक जो विभक्ति बनेगी स्त्रीलिंग के लिए की, एक वचन के लिए पुल्लिंग बनेगा का, और बहुवचन के लिए के बनता है, ठीक है। तो 3 नगर के नाम बताइए, नहीं 3 नगर नहीं। अब यहाँ पर नगर है, एक सिंगुलर दिखा रहा है, एक वचन में दिखा रहा है, और यहाँ पर दिखा रहा है के, गलत हो जाएगा। 3 नगरों के नाम बताइए, ये वाक्य बिल्कुल सही है। देखो अपने साथियों को जिसको जानते हो वीडियो शेयर कर दो व्हाट्सएप पर, क्या पता नोटिफिकेशन ना पहुँच रहा हो उनको, बाद में कहे वो कोचिंग में कि ये टॉपिक नहीं पढ़ाया। हमने कहा था कि ये टॉपिक आपको वीडियो पे पढ़ा देंगे हम, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर। मजबूरन ये चैनल बताना पड़ा आप लोगों को, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ाया जा सकता था, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो जा रहे हैं, ठीक है। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, उन्होंने छक करके पेट भर खाना खाया। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। वो जा रहे हैं नहीं, वह का, देखो वह का जो ये वह शब्द जो होता है ये एक वचन होता है। इसका अगर करीब है तो वह है, ठीक है, छोटा है तो यह है, और अगर दूर है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वो। तो मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं अच्छी होती होना चाहिए था, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। देखो, उन्होंने छक करके पेट भर खाना खाया। अरे साफ साफ लिखो ना कि छक करके क्या मतलब होता है। यहाँ पे लिखो उन्होंने पेट भर खाना खाया, वो जा रहे नहीं वे जा रहे होना चाहिए था, यहाँ पे अच्छी होना चाहिए था। इसका मतलब अब बचा हमारे पास विकल्प कौन सा, पहला वाला, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से थोड़ा कट जाएगा अगर, ठीक है, तो कोई हम पढ़ के भी बता रहे हैं आपको। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, तो पहले पढ़ लो। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्दों की अपनी विशेषता होती है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द के अर्थ में समानता होती है, यहाँ लिखा है पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में, और यहाँ पर लिखा है पर्यायवाची शब्द के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्दों की। अब देखिए, प्रत्येक के बाद शब्द नहीं आता, अगर प्रत्येक शब्द आ गया है तो उसके बाद एक वचन का ही प्रयोग करते हैं। तो प्रत्येक शब्दों, यानी ये बता गलत हो गया भाई, ठीक है। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्दों की नहीं हो सकता, ठीक है। प्रत्येक के बाद हम एक ही वचन का प्रयोग करेंगे। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द का अपना, प्रत्येक शब्द जो होता है शब्द, तो प्रत्येक शब्द की होना चाहिए शब्द। अब बताओ शब्द का ये जो है शब्द स्त्रीलिंग की पुल्लिंग है, ये दिक्कत करेगा, ठीक है। तो शब्द बताओ स्त्रीलिंग की पुल्लिंग है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द, ये कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषता जो है ना, इसके चक्कर में यहाँ पे की लगा हुआ है, तो यहाँ पर ए विकल्प सही है, ठीक है। प्रत्येक शब्द का अपना विशेषता होता नहीं, विशेषता जो होती है, ये जो ता लगा हुआ है, प्रत्येक ये ता जब लगा होता है ना, वो प्रायः हमारा स्त्रीलिंग होता है, उसी के चक्कर में यहाँ पर की लगा होना चाहिए था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि शब्द कैसा शब्द है, देखो शब्द कैसा है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। अब देखते हैं कि कितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो सही से देखा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करना। पहली बात तो, आज घोड़ा दौड़ भी होगी, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए बता दें, आज घुड़दौड़ भी होगी, ठीक है, आज घुड़दौड़ होगी या आज घोड़ा दौड़ होगी, भी नहीं लगा होना चाहिए, ये निपात है। मेरे लिए गणित कठोर विषय नहीं, मेरे लिए गणित कठिन विषय होना चाहिए, तब होता सही है। बाण क्या है, एक अस्त्र है, और बंदूक एक शस्त्र है, ये होना चाहिए था। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ये भैया बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखते हैं, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। इसमें व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है आपको कौन सा है। वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, इस समय 4 बजे हैं, सब लोग अपनी राय दें, आंसू से मेरा रुमाल भीग गया।
तो बताइए इसका सही वाक्य कौन सा होगा। इसमें UPSSC वीडियो एग्ज़ाम 2020 में आया था, 20 में क्या आया था, 19 में आया था, ये दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था इसका, तो 20 लिख दिया है। वे अनेक, देखो जब अनेक लिखेगा ना तो अनेक के आगे जो भी शब्द आएगा उसमें हम ओ की पाई लगाते हैं। अनेक विषयों के ज्ञाता थे, तब ये वाक्य सही होता, ठीक है, यानी ये वाक्य गलत हो गया। इस समय 4 बजे हैं, सब लोग नहीं सभी अपनी राय दें, तब ये वाक्य सही होता। आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया, तब ये वाक्य सही होता, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। नौकर आटा पिसवाने गया है, ठीक है। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। परमात्मा के अनेक नाम हैं। उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स 2017 में पूछा गया सवाल है ये। तो बताइए भाई इसमें कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। आपने आंसर दे दिया होगा, अपने आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि नौकर आटा पिसवाने गया, नौकर आटा नहीं, नौकर जो है वो गेहूँ पिसवाने गया, गलत हो गया ये। एक गुलाब के फूल नहीं, गुलाब के फूलों की एक माला ले आओ, तब ये वाक्य सही होता है, यानी ये वाक्य भी गलत है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर, मतलब ज्वर भी सर्वोत्कृष्ट होता है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, तब ये वाक्य सही होता है, यानी ये वाला विकल्प हमारा सही है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। 2 लड़के इधर आ रहे हैं, 2 लड़का उधर। भाई 2 लगा हुआ है तो लड़का कैसे हो सकता है, यानी गलत हो जाएगा वाक्य। 2 लड़के इधर आ रहे हैं, ठीक है, इधर आ रहे हैं, यहाँ पे जो है ना है, इस पर अनुस्वार नहीं लगा, इसका मतलब ये वाक्य गलत हो गया। क्योंकि जब क्रिया जब बहुवचन में होते हैं ना कोई, तो उसके लिए क्रिया हैं लगाते हैं, थी लगाते हैं, थी हैं, ती, होंगे लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं। 2 लड़का नहीं 2 लड़के होना चाहिए, यानी एक वाक्य आ रहा है 2 लड़के इधर आ रहे हैं, 2 लड़के इधर आ रहे हैं, ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प होगा, हम आपसे कहा था। अच्छा, हम आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था, हम आपसे कहे थे। तो आप समझ चुके होंगे इसका कौन सा विकल्प सही हो सकता है, ये वाला। भाई हमने, ये तो सही नहीं है। हमने आपसे कहा था, ये कहा तो एक हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और हम, ये तो भी सही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प होगा, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प होगा। वहाँ दिल्ली अवश्य ही जाएगा, वहाँ दिल्ली अवश्य ही जाएगा, दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली आवश्यक आएगा। तो भैया आवश्यक नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। वहाँ तो है ही नहीं, दिल्ली अवश्य आएगा, वह नहीं, वह दिल्ली अवश्य आएगा, सी विकल्प सही है इसका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। एक कविताओं की पुस्तक ला दीजिए। एक कविताओं का कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। एक कविता की पुस्तक, एक कविता की पुस्तक कैसे हो सकती है, वही तो ये वाली बात हो गई कि एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, तो कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, कविता की एक पुस्तक मुझे दे दो, कविता की नहीं कविताओं की होना चाहिए, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें। हमने आप देखो इससे मिलता जुलता एक पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वहाँ पर क्या लिखा था कि कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें। तो कृपया और कृपा दोनों एक साथ एक वाक्य में नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, मेरे पत्र पर ध्यान दें कृपया। देखिए कृपया हम पहले लगाते हैं, ठीक है, और कृपा लगाते हैं बाद में। इसे ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें, मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें, ठीक है, और कृपया हम पहले लगाते हैं। तो कृपा करके मेरे पत्र पर ध्यान दें, ये भी सही नहीं है, कृपा करके नहीं, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प होगा। तो मुझे केवल 4 रोटियां मात्र दीजिए, मुझे केवल 4 रोटी दो, मुझे 4 रोटियां केवल मात्र दीजिए, मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। तो भाई देखो, जब केवल लग जाएगा ना, जब केवल लग जाएगा तो क्या करेंगे, उसके बाद में मात्र नहीं लगता है। पहली बात तो हम ढूंढेंगे गलती,
तो केवल 4 मात्र 2 ये नहीं होगा सही, क्योंकि ये गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आप समझ चुके हो केवल और मात्र वाक्य में एक साथ नहीं आता है। ठीक है, एक ही वाक्य में नहीं आएगा, हम गलत कर देंगे इसको। केवल मुझे केवल 4 रोटियाँ मात्र दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे केवल 4 रोटी दो, मुझे 4 रोटियाँ केवल मात्र दीजिए, नहीं हो सकता। मुझे केवल 4 रोटियाँ दीजिए, मुझे केवल 4 रोटियाँ दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मुझे केवल 4 रोटियाँ दीजिए, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मैं तुमको कुछ कहता है, मैं तुमको कुछ कहता है, ये कैसा लग रहा है वाक्य। मैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है मैं, और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, गलत लिखा है, ये भी सही, गलत नहीं हो गया। शुद्ध वाक्य पहचाना, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाए। तुम्हारे को जाना है, तुम्हारे को जाना है, ये क्या चीज़ होती भाई, तुम्हारे को जाना नहीं, तुम्हें जाना होना चाहिए था। तो प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं। देखिए, नाम नहीं लेंगे जो लोग देख रहे हैं, लेकिन सबका कमेंट आना चाहिए, हम पूछेंगे आके। अब तुम लोग नोटंकी कर रहे हो, देख नहीं रहे हो वीडियो, फिर कहोगे कि ये टॉपिक पढ़ाया नहीं गया था कोचिंग में। ठीक है, अब पेपर में इसी समझ आ जाएगा तो यही कहोगे कि हमने पढ़ाया नहीं था। भैया हमने कहा था कि ये टॉपिक हम वीडियो के माध्यम से पढ़ा देंगे आप लोगों को। महापुरुष किसी भी देश, जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर उसी देश, जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते। वे तो संपूर्ण जनता, संपूर्ण मानवता के प्रदर्शक होते हैं। संपूर्ण मानवता, ठीक है, संपूर्ण मानवता के प्रदर्शक होते हैं, ऐसे लिखा होना चाहिए था। तो देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा कायदे से, इसमें कोई त्रुटि नहीं, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, मानवता की जगह मानवता लिखा था उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां प्रश्न हमारा ये है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। देखिए, ये टॉपिक हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। हमने कहा था कि विराम चिन्ह भी इंपॉर्टेंट होते हैं। विराम चिन्ह का टॉपिक जो है आपको वाक्य शुद्धि में देखने को ज़्यादा मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर एक गलती यहाँ पे हो गई है कि वाह कितना सुंदर दृश्य हैं, तो है नहीं होना चाहिए, है तब लगाते हैं जब कोई बहुवचन चीज़ होती है। ठीक है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, हमने कहा था जो विस्मय सूचक जो शब्द होते हैं उसके आगे विस्मक सूचक चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाह वाला बी वाला सही हो जाएगा। यानी ये देखो वाह लगा हुआ, ये तो गलत हो जाएगा। ये एक हैरा उद्धरण चिन्ह लगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे इसको। अगला देखते हैं, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, बताना कौन सा। पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ की पत्ता नहीं, पत्ता अगर है तो पेड़ का पत्ता गिरा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। पेड़ में से पत्ता गिरा, पेड़ में से पत्ता गिरा, दो कारक नहीं हो सकते। ठीक है, पेड़ में से नहीं होता है, दो कारक नहीं लगते, एक पास में एक, वो अलग चीज़ होती है। पत्ता गिरा, पेड़, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पत्ता नहीं, पत्ते गिर पड़े पेड़ों से, तब भी कुछ समझ में आता, पत्ता लिखा हुआ है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये सही है। अच्छा, इसका सही रूप जानते हो क्या होता है, पहले आएगा कारक, कर्ता कारक, तो ऐसा होना चाहिए, पत्ता पेड़ से गिरा, ये वाक्य सही होना चाहिए। लेकिन अब हमको यही विकल्प सही मिल रहा है तो इसको ही मान लेंगे, इसके सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड देने योग्य है। तो ये क्या चीज़ है भाई, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, वह दंड योग्य है, ये वाक्य से हो जाएगा, वह दंड योग्य है, वह दंड भोगने योग्य नहीं है, वह दंड देने के योग्य नहीं है। वह उद्दंड हो सकता है तो उदंडनीय हो जाएगा, वह उद्दंड है तो सब सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन वाक्यों में से, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन करना है। उसमें देखो, मतलब अशुद्ध वाक्य चयन करना है इसमें, बाकी 3 वाक्य शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध है इसमें, ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। देखिए, तुम बचपन से सीधे हो, तो इसमें ये वाला एरर लग रही है, इसमें गलती लग रही है। उसमें बचपना है, ये सही होना है, उसमें बचपन है नहीं होना चाहिए। उसमें बचपना है, ये बात सही है, ये सही वाक्य है। वह बचपन से नटखट है, ये भी सही है। तुम बचपन से सीधे, ये भी सही है। ठीक है, अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, उसमें बचपन है। 22वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ऐसा सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अनावश्यक तथा अनुपयुक्त शब्द वाला छांटिए। तो यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। पिताजी गद्द हो गए, बकरी घास चर रही है, आसमान में तारे चमक रहे हैं। ध्यान से पढ़िए इस चीज को कि इसमें क्या पूछा जा रहा है।
प्रयुक्त, अनावश्यक तथा अनुपयुक्त शब्द वाला छांटना है, मतलब उसको हटा दोगे तो वाक्य में उसके वाक्य में मूल अर्थ पे कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए अगर कोई एक्स्ट्रा शब्द लिखा है तो। पिताजी गद्द हो गए, बिल्कुल सही है। बकरी घास चर रही है, ये भी सही है। अगर होता बकरियां घास चर रही हैं तब हैं होना चाहिए था। आसमान में तारे चमक रहे हैं, ठीक है, ये भी सही है। अब बताएं किसमें, देखिए यहाँ पर नामक जो है, नामक ना रखो, यह प्रसंग सुख शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा, तब ये वाक्य सही हो जाएगा। अब नामक लगाओ चाहे ना लगाओ तब भी इसके वाक्य के मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए नामक जो है यहाँ पे अनुपयुक्त है, ठीक है। 23वां का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अनावश्यक तथा अनुपयुक्त वाला शब्द छाटिए। पहले जैसा एक सवाल है ये, हमें यहाँ काम नहीं करना चाहिए, इस समस्या का हल मेरे पास है। लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई, मेले में यात्रियों का तांता लगा रहा। हमें यह काम नहीं करना चाहिए, इस समस्या का हल मेरे पास है। लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई। तो देखो भाई यहाँ पर क्या है, एक देखो यात्री, मेले में यात्रियों का तांता लगा रहा। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि तांता हटा दें तो क्या अर्थ में परिवर्तन नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यात्रियों को हटा देगा क्योंकि भाई मेले में तांता तो लगा ही रहेगा, तो मेले में कई प्रकार के तांता लग सकते हैं, यात्रियों के हो सकते हैं, बच्चों के हो सकते हैं, महिलाओं के हो सकते हैं, बुजुर्गों के हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। जो यहाँ पर विकल्प नंबर सी है, लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई। अरे गीत यहाँ पे हटा दो, गीत हटा दो यहाँ पर। भाई लता जी ने 2-4 लड़ियाँ गाई, तो लड़ियाँ भैया गीत की ही तो गाई जाएंगी, गीत यहाँ पे अनावश्यक लगा, मुझे तो यही लगा, यही सही आंसर, ठीक है। इन निम्न में से वाक्य शुद्ध पहचानिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, ओह कितना घृणित दृश्य है, आह कितना घृणित दृश्य है। तो भाई इसका आंसर जान सकते, घृणित का मतलब क्या होगा? जब किसी चीज़ से घिन लगेगा ना आपको, अरे छी ऐसे बोलोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन से हो जाएगा। ये पूरे 25 सवाल हो गए। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि किसने किसने वीडियो देखा, ठीक है, और बताओ कितने सही हुए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लोगों तक पहुँचाओ, ठीक है, अपने दोस्तों को पहुँचाओ। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।